जब हम बनारस के देखिला ना तो ऐसा लगला कि जगह बनारस अब हमार खत्म होता। जब हमार संस्कृति हमार सभ्यता रहल, जब से ही मोदी जी आयल हुए भैया, एक एक घर में वो पुराने मंदिर थे, वो पौराणिक जमाने के जो मूर्तियाँ थी उन सबको ध्वस्त किया गया। वाराणसी जिसे हम बनारस के नाम से जानते हैं, तो दल मंडी का तो चौड़ीकरण करे का फायदा बा, वहाँ से का ले जीबा। उन लोग के चौक जैसे बीच बाजार बनारस के एकदम मेन सिटी है चौक, वही चौके से होके दल मंडी में घुसाला तो उन लोग का बसैबा का हर हर महादेव मुसलमान। अरे बनारसी है भैया, बनारसी है। हमरे यहाँ एक साथ नारा लगला अल्लाहू अकबर हर हर महादेव, एक साथ लगला यार। तो अब जो उन्हें कि लोग बांटत हुआ ना, अब तू चौक गईला यार मुसलमान है, तो यही देखे सबसे पहले तोरे सामने आगे हर हर महादेव का है, अब तू चौक गईला यार ये मुसलमान हुआ। हमरे यहाँ का जो संस्कृति रहे ना हिंदू मुसलमान का, वो बहुत बढ़िया संस्कृति रहा। पूर्वांचल की सबसे बड़ी बाजार दाल मंडी जो कि वाराणसी के अंदर स्थित है, काशी विश्वनाथ मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पर ये बाज़ार जो पूर्वांचल का सबसे लोकप्रिय बाज़ार माना जाता है, जब उस पर बुलडोज़र कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि सरकार जब रोज़गार देने की बात करती है, स्वरोज़गार की बात करती है, तो दूसरी तरफ बुलडोज़र एक्शन करके तमाम हज़ारों दुकानों को ध्वस्तीकरण करने का काम करती है, तो क्या वाकई में इससे सरकार जो है वो नागरिकों के विश्वास को जीतने का काम कर रही है? तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे। सर, ये जो कुछ भी बनारस के अंदर हो रहा है, दाल मंडी के अंदर हो रहा है, इसको लेकर के तमाम बातें की जा रही हैं। सरकार का ये कहना है कि चौड़ीकरण करना है, पर उसी दाल मंडी के अंदर क्योंकि लोग कहते हैं कि बनारस की जो पहचान है वो पुरानी चीज़ों से है, पुरानी दुकानें हैं, पुरानी गलियाँ हैं, उसके अंदर इस तरीके का काम करना क्या किस तरीके से जायज़ मानते हैं, या मानते हैं कि सच में नाइंसाफ़ी हो रही है लोगों के साथ? देखिए, मैं काशी का ही रहने वाला हूँ, तो पहले तो आप सभी के ये सौगन टीवी देखने वाले दर्शकों के लिए हमारा हर हर महादेव। सबसे पहली बात ये हो कि जब हम बनारस के देखिला ना तो ऐसा लगला कि जगह बनारस अब हमार खत्म होता। जब हमार संस्कृति हमार सभ्यता रहल, जब से ही मोदी जी आयल हुए, अब तो कहा बताए कि काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बनेला मरकरका घाट से चौक तक, इसमें हजारों लाखों आदमी का भैया, एक एक घर में वो पुराने मंदिर थे, वो पौराणिक ज़माने के जो मूर्तियाँ थी उन सबको ध्वस्त किया गया, उनको तोड़ा गया। वो सब मूर्तियाँ वो मंदिरें कहाँ गई पता नहीं चला। कितने लोग जो बेघर हुए, जो बेरोज़गार हुए, जिनका रोजी रोटी चलता था, वो जो बेरोज़गार बेघर हुए उनका भी कोई अता पता नहीं है कि उनका जीवन सामान्य बन चुका या वो उसी तरीके से उसी हालात में है। अब आ गया दाल मंडी का बात। अब भैया दाल मंडी का चौड़ीकरण करे कौन जरूरत था बतावा? जौन एक बताए सबसे प्राचीन भारत के प्राचीन नगरों में सबसे प्राचीन नगर और शहर जिसको कहा जाता है वो है हमारा वाराणसी, जिसे हम बनारस के नाम से जानते हैं। तो दल मंडी का तो चौड़ीकरण करे का फायदा बा, वहाँ से का ले जीबा। और जब चौड़ीकरण आप कर रहे हैं, जब उनको तोड़ रहे हैं उन इलाके के दुकानों को, इतनी बड़ी मार्केट, इतनी बड़ी मंडी है, हरा का सरा होलसेल का, कुल होलसेल का काम है, में चला था, ओके तोड़े से का फ़ायदा हुई? अब मान लो तोड़ देला तू, जब उन लोगों का दुकान है, पीढ़ियों से लोग वहाँ बसे हैं, उनका निवास स्थान है, उनका घर है, उनका ज़मीन है, दुकान है, मकान है, ओके का देवे? पहले उनके देवे के चाहिए ना। कहाँ बसैबा? बनारस में कहीं जगह हो जो उन लोगों का जो पुश्तैनी मकान है बीच बाजार में चौक में, उन लोग के चौक जैसे बीच बाजार बनारस के एकदम मेन सिटी है चौक, वही चौके से होके दल मंडी में घुसाला तो उन लोग का बसैबा कहाँ? नहीं, पर कई लोगों का ये कहना है कि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आपने जिक्र किया, जब वो तोड़ा जा रहा था बनाने के लिए, छोटे छोटे मंदिर तोड़े गए, तब ये दाल मंडी के लोग उस मौन बैठे रहे। जब अपने पर बात आई तो कहीं ना कहीं रुदन शुरू हो गया, दिखाना यही बात है आज के समय में, यही बात है। लोग जो है ना बड़ा मजा ले लन कि दूसरे के घर टूटा था हमार बचल रही, लेकिन उनके सोचे के चाहिए कि जो दूसरे के ऊपर जो घर टूटे या तू चुपचाप तमाशा देखबा तो कल के तोहरे ऊपर आई। तो आज आयल बा ना, आज दल मंडी वाले चिल्लात हुए ना, पहले तो हम के हल्ला हंगामा करेगे चाहिए ना कि काहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना था भाई। इतनी पुरानी बस्ती, इतना पुराना मोहल्ला, इतनी पतली पतली जो बनारस की जो गलियाँ थी हमारी,
जिनको हम कहते तो वो गली गली नहीं था, एक तरीके से हमारा अपनापन अपना घर था। किसी गली में आप घुसते थे ना तो लगता था कि किसी के मकान में निकले, किसी के चौराहे, किसी के आंगन में निकले, और वहाँ से फिर निकल करके बाहर फिर हम रास्ता पकड़ते कि भैया ऐसे रास्ता थे बनारस के। तो क्या मांग करते हैं अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई हो रही है तो? क्या कई लोगों का कहना है कि पहले कहीं बसा दिया जाए फिर चौड़ीकरण किया जाए, कोई समस्या नहीं है। हम तो बनारस से वक्त बहुत दूर दिल्ली में हैं और काफ़ी दिन से हमारे बनारस जौना के आना जाना नहीं भले, कोनो पर्व त्यौहार आवल है, कोनो रिश्तेदारी में कोनो बात होला तो चल जाइला। क्या नाम क्या हुआ आप? हमारा नाम है मुन्ना खान। तो हम ऐसे ही दिल्ली मुसलमान है? तो का भैल हर हर महादेव मुसलमान, अरे बनारसी है भैया, बनारसी है। हमरे यहाँ एक साथ नारा लगला अल्लाहू अकबर हर हर महादेव, एक साथ लगला यार। हम लोग जो ना कि एक कंधे पे कंधे हाथ लगा के जो ना हिंदू मुसलमान एक साथ नारा लगाईला हर हर महादेव अल्लाहू अकबर। तो अब जो ना कि लोग बांटा हुआ ना, अब तू चौक गईला यार मुसलमान है, तो यही देखे सबसे पहले तोरे सामने आके हर हर महादेव का है, अब तू चौक गईला यार ये मुसलमान हुआ। तो हमारे यहाँ का जो संस्कृति रहे ना हिंदू मुसलमान का, वो बहुत बढ़िया संस्कृति रहल, लेकिन अब धीरे धीरे ख़त्म होता। दरमंडी के विषय में क्या कहेंगे? बसाना चाहिए कि रोकना? ये सरकार जो बेरोजगार करत हुए ना लोग के घर मकान छीनत हुए, हम तो सरकार से कहिला कि वही चौक गदौलिया दाल मंडी में जो नोहर के निवासी हुए जगह मकान तोड़त हुआ उनके वहीं पे मकान दिया। और कहाँ भेजबा उनके? भेलूपुर ख़त्म हो गए, तोरे चिरई गांव ख़त्म हो गए, आशापुर ख़त्म हो गए, नारायणपुर ख़त्म हो गए, सब जगह तो शहर बस गए। कहाँ भेजबा उनके? बनारस में जगह हो कहीं रहे का? जन चौक गदौलिया में रहे वाला लोग हुए उनके 10-20-50 किलोमीटर दूर भेजबा रह पहिए, वहाँ जिनका ज़िंदगी वहाँ बीतल हो। तो यही से कहिला कि तू उनके जो ना जो तोड़त हुआ घर मकान दुकान जो ना वही ध्यान दा जहाँ से उनके हटावत हुआ। भले ही तो एक दूसरे मोहल्ला और तोड़ के बढ़िया 5 स्टार दिल्ली के तरह 20-25 मंजिला कॉलोनी काहे ना बनावे पड़े, लेकिन बनावा लोग के वहीं पे बसावा। अब पहले बसावा फिर तोड़ा, ये नहीं कि तू तोड़त वो लोग कहाँ जाइए अपन हरिया बर्तन लेके, चूल्हा चौका अपन तराजू बटखरा लेके कहाँ जाइए भैया? अरे योगी जी कुछ तो समझा, ये कौन हुअन? ये तोहरे जनता हुअन, बाहर का नहीं हुअन। अब वोटिया मोदी जी के ही देंगे, अब वही बनारसे से लड़त हुआ ना मोदी जी, वोट मोदी जी के मिली वहाँ के लोगन से। जब लोगवा रही हैं तब ना औजार देवा, तब फिर सरकार कैसे बनी तोहार? तब पहले लोग के बसावा, अब फिर तू तोड़ा ना कोई ना कुछ बोली, समझ ला। लेकिन ऐसे अगर बेघर करवा ना तो बहुत पाप चढ़ी। महादेव जागत हुआ, उनका तीसरी आँख खुली ना तो सोचला एकदम भस्म हो जाइबा। हाँ, महादेव का तीसरी आँख खुले ना उससे पहले गरीबन पे जो ना दया दृष्टि अपन बनैले रखा, नहीं तो महादेव का नगरी हो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।